क्या साईं बाबा एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान इन सब बातों पर यकीन करते थे और प्रोत्साहन देते थे? देखिए, बाबा के लाइफ को पढ़ने के बाद कुछ कहानियां ऐसी जानने को मिलती है जिसमें हमें ज्योतिष विज्ञान से यानी कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ बातें समझने को मिलती है। बहुत खास बात है, देखिए एक बार क्या हुआ, एक ज्योतिषी जो है बाबा के पास आया और वो बाबा के हाथ में उसने एक किताब दी जो ज्योतिष की ही रही होगी, ताकि बाबा उसको आशीर्वाद देके लौटा दे और वो उस किताब को अच्छी तरह से पढ़ पाए। लेकिन उस किताब को, उस ज्योतिष को लौटाने के बजाय बाबा ने बापू साहेब बूटी, एक दूसरे भक्त को सौंप दी और बापू साहेब बूटी ने समझा कि बाबा का ये संकेत है कि उन्हें एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए, जिस वजह से बापू साहेब बूटी ने उस किताब का अध्ययन किया और वो जो ज्योतिष विद्या है उसको सीखा। तो कहीं ना कहीं हमें एक पल तो ऐसा देखने को मिलता है कि बाबा ज्योतिष विद्या का सम्मान करते थे और वो चाहते थे कभी ना कभी भक्तों से कि वो उसका अध्ययन करें, चाहे वो किसी भी तरह की ज्योतिष विद्या हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई या फिर हस्तरेखा विज्ञान हो गया। लेकिन एक दूसरे अवसर पर हमें ऐसा जानने को मिलता है कि जब एक हाथ पढ़ने वाले यानी कि हस्तरेखा विशेषज्ञ बाबा के पास आया और बाबा का हाथ देखने की उसने गुजारिश की, तो बाबा ने अपना हाथ नहीं दिखाया और मना कर दिया। वहीं एक अन्य अवसर पर हमें जानने को मिलता है कि तेंदुलकर फैमिली बाबा की एक बहुत बड़ी भक्त थी, जो कि बांद्रा के निवासी थे, और उनका बेटा था बाबू तेंदुलकर, जिसे डॉक्टरी की परीक्षा में बैठना था। डॉक्टरी की परीक्षा में बैठने से पहले उसने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स को अपनी कुंडली दिखाई और हस्तरेखा वालों को दिखाई, अलग अलग लोगों को दिखाई, और सबका ये मानना था कि वो इस बार एग्जामिनेशन में यानी कि डॉक्टरी की परीक्षा में नहीं बैठे क्योंकि वो क्लियर नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो उसकी फैमिली थी, उसकी माता जी थी, वो बाबा के पास गई और बाबा से इसमें गाइडेंस मांगी। बाबा ने कहा कि जितनी भी कुंडलियां तुमने बनवाई हैं, दिखाई हैं, या जो भी तुमने भविष्यवाणी करवाई है, उनको एक साइड उठाकर रख दो और मैं कहता हूं कि वो प्रयास जारी रखे और पूरे शांत चित्त के साथ वो इस एग्जामिनेशन में बैठे, वो जरूर सफल होगा। और वैसा ही हुआ। उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी एग्जाम देने के बाद भी, लेकिन उसके बाद रिटन भी क्लियर हुआ, इंटरव्यू भी क्लियर हुआ। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जब सारी ज्योतिषी उसके खिलाफ थी, उस बच्चे को बाबा ने कहा कि तुम अपना प्रयास मत भूलो और जाकर बैठो। तो अब इन तीनों ही चीजों को हम एक तरह से समझेंगे तो अगर हम एक निर्णय पे आना चाहें तो बाबा ये जरूर मानते थे कि ज्योतिष विद्या एक विद्या है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए, जिसको पढ़ना चाहिए, जिसको समझना चाहिए, लेकिन इंसान के हाथ में होता है उसका प्रयास करना, वो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। भले ही कोई भी भविष्यवाणी उसके खिलाफ जारी हो और उसको बता दी हो कि ग्रह उसके अनुकूल नहीं है और वो इस बार कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन जो प्रयास है ये सुनकर उसे हताश नहीं होना चाहिए और जो प्रयास है वो जरूर करना चाहिए। और यही हमें बाबा से समझने को मिलता है कि बाबा एज अ विद्या ज्योतिष को बहुत सम्मान देते थे और वो पढ़नी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि वो भविष्यवाणी या जो ग्रह है वो आपके खिलाफ है और आप काम करने से पीछे हट जाएं, तो वो गलत हो जाएगा।